जय हिंद सभी को। इस बार हमने जो पैटर्न लिया है वो एसएससी, यूपीपी, एसएससी जीडी, रेलवे, लेखपाल सभी का एक कॉम्बो पैकेज बनाया है। हिंदी का 30 महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं जो कि 15 मिनट में ख़त्म करेंगे सुपरफास्ट में। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन, मलबे का मालिक कहानी के कहानीकार हैं राजेंद्र प्रसाद यादव, मोहन राकेश, कमलेश्वर, निर्मल यादव। तो कौन है? मोहन राकेश। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। बी फॉर बॉल इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कवि भारतेंदु युगीन नहीं है? तो बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमघन, ठाकुर जगमोहन सिंह, पंडित अभिकांत व्यास। ये भारतेंदु युगीन कवि हैं तीनों। ये तीनों भारतेंदु युगीन कवि हैं। और नहीं हैं तो श्रीधर पाठक भारतेंदु युगीन कवि नहीं है। किस युग के हैं? तो ये हैं द्विवेदी युग के। द्विवेदी युग के हैं श्रीधर पाठक, द्विवेदी युग के हैं। तो हमारा राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पयोध, सिंध, वारिस किसकी पर्यायवाची शब्द है? मेघ, समुद्र, नदी, गंगा। तो मेघ की पर्यायवाची जान लेते हैं अगर। तो मेघ की होती है वरिद, जीमूत, वरिधर, बादल, जलधर आदि होती है मेघ की। और अगर गंगा की बात करें तो गंगा की होती है विष्णुपदी, त्रिपथंगा, देव नदी, मंदाकिनी, भागीरथी इत्यादि। नदी की बात करते हैं तो तरनी, लहरी, अम्गा, तड़िती, सरिता आदि। अगर समुद्र की बात करते हैं, समुद्र की होती है पयोध, सिंधु, वारिस, सागर, अरण, रत्नकर। तो इसमें पूछा क्या है? पयोध, सिंधु, वारिस। तो पयोध, सिंधु, वारिस किसकी हैं? तो समुद्र के साथ चला जाएगा। ऑप्शन बी फॉर बॉल बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वाक्य में काम करने वाले को क्या कहते हैं? सभी को पता है, करण, कर्म, क्रिया, तो कर्ता। ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल इज राइट आंसर। नेक्स्ट, वत्सव का संधि विक्षेप रूप क्या है? तो वत्सव का राइट होता है वधुसव का वधु प्लस उत्सव बराबर क्या होता है? वधुत्सव। ऑप्शन हमारा चला जाएगा सी के साथ। सी फॉर कैट बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो बाग बाग होना मुहावरे का सही अर्थ है, जान लेते हैं। जैसे खरी खरी सुनाना क्या कहते हैं? साफ साफ बोलना। गंगा नहाना कठिन कार्य पूर्ण हो जाना। वेद वाक्य मनाना यानी प्रमाणित बातों को मानना। वैसे ही बाग बाग होना मतलब खुश होना। आसान काम हरियाली छाया यानी कि नहीं होगा, खुश होना। बाग बाग होना, प्रसन्न होना, खुश होना। तो ऑप्शन हमारा सी के साथ, सी फॉर चंडीगढ़ इज राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा संधि विक्षेप का एक गलत उदाहरण है? महाप्लस योजन बिल्कुल सही, जान लेते हैं कि महाप्लस योजन क्या होता है। पहले महाप्लस योजन क्या होता है? महोज। महाप्लस योजन बराबर महोज होता है। पौधन अंक बराबर क्या होता है? पावक होता है। नौधन ई बराबर क्या होता है? नाविक होता है। नाविक। इसके बाद बात करते हैं तो प्रोधन उपकार बराबर कुछ भी नहीं होता। पर प्लस उपकार बराबर होता है, क्या होता है? परोपकार। परोपकार का क्या होता है? परोपकार। अच्छा, परोपकार, ठीक। तो मुझसे पूछा क्या था? निम्नलिखित में से कौन सा संधि विक्षेप गलत है? तो प्रोधन उपकार नहीं होता है, परधन उपकार होता है, परोपकार। तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। डी फॉर दिलही। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यांश में अपादान कारक प्रयुक्त हुआ है। अपादान पहले किसको कहते हैं जान लेते हैं। जिसमें अलगाव प्रकट हो उसे अपादान कहते हैं। किसी चीज से कोई एक इंसान दूसरे इंसान से जब अलग होता है, जो उसके बीच में अलगाव उत्पन्न होता है, उसे अपादान कहते हैं। निम्नलिखित वाक्य में अपादान कारक प्रयुक्त होता है। श्याम घर जाता है, श्याम घर जाता है, कोई अपादान नहीं। कुर्सी के नीचे कोई अलगाव नहीं है। आरी से काटो, कोई अलगाव नहीं है। पेड़ से गिर पड़ा यानी पेड़ से अलगाव उत्पन्न हुआ। तो यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी फॉर बरेली इज राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। अभिषेक घर चला गया। अभिषेक किसके घर चला गया? गलत। अभिषेक इसके घर चला गया? गलत। अभिषेक उसके घर चला गया? गलत। अभिषेक अपने आप घर चला गया। तो राइट आंसर बी फॉर
बरेली इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे क्या कहते हैं? कर्ता, कारक, कर्म, उपादान। जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे कर्म कहते हैं, कर्म के ऊपर ही प्रभाव पड़ता है। कर्ता जो काम को करता है उसे कर्ता कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने बोला था 15 मिनट में कोर्स खत्म कर दूंगा, तो 15 मिनट में देखते रहिए। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम तद्भव जोड़ी सही विकल्प नहीं है? तत्सम तद्भव देखते लिखते हैं, इधर मैं लिख देता हूँ तत्सम टी ऐसे और तद्भव टी कैपिटल लेटर। सूत्र का क्या होता है? सूत्र होता है, सूत्र का क्या होता है? सूत्र। हाथ का हस्त होता है, हाथ का हस्त। गाहक का, गाहक का क्या होता है? ग्राहक, ठीक। और कपूर का क्या होता है? कपूर का कर्पूर, क्या होता है? कर्पूर। तो गलत कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, सी इज राइट आंसर। सी फॉर चंडीगढ़ इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें हम, निंदा का विलोम क्या है? स्तुति, राग, द्वेष, सम्मान। तो यहाँ पे बनेंगे 4 क्वेश्चन, पहले देख लेते हैं। धनी का क्या होता है? किसका पूछा है? निंदा का। तो सबसे पहले देख लेते हैं, यहाँ पे क्या दिया? स्तुति दिया है, राग दिया है, द्वेष दिया है और सम्मान दिया। चलिए सम्मान से शुरू करते हैं। सम्मान का क्या होता है? अपमान। सम्मान का अपमान। धनी, जैसे धनी को क्या बोलेंगे? निर्धन, धनी को निर्धन। निंदा को राग, राग को क्या बोलेंगे? विरण। और निंदा को स्तुत। ए फॉर आजमगढ़ राइट आंसर। नेक्स्ट, विरोधी पक्ष का वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द कौन सा है? पहले विरोधी जान लेते हैं। द्विपक्षी, द्विपक्षी किसको बोलते हैं? एक मिनट, पक्षपाती। पक्ष लेने वालों को क्या बोलते हैं? पक्षपाती। पक्ष लेने वाले को, पक्ष लेने वाले को पक्षपाती। विपक्षी, विपक्षी को क्या बोलेंगे? विपक्षी को विरोध पक्ष का जो होगा उसे क्या बोलेंगे? विपक्षी। उसके पक्षपाती हो गया। विपक्षी यहाँ पे होगा, द्विपक्षी नहीं है, विपक्षी है, विपक्षी। चलिए कोई नहीं। विपक्षी का क्या? अच्छा सॉरी, एक मिनट, सही है, मैं ही गलत था। चलिए, तो हमसे पूछा क्या है? विरोधी पक्ष का वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द कौन सा? विरोधी, विरोध पक्ष का, यानी कि ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सी इज राइट आंसर। सॉरी, बी इज राइट आंसर। बी फॉर बरेली इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से इनमें से जो पहले कभी ना हुआ हो को व्यक्त करने वाला कौन सा एक शब्द है? तो सब लोग जानते हैं भूतपूर्व, जो पहले कभी ना हुआ उसे क्या बोलते हैं? भूतपूर्व। तो ऑप्शन हमारा बी इज, बी फॉर बरेली इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया? बहुत ही अच्छा है क्वेश्चन, सुनिए। वर्ष 1962 में साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया था। 1962 में, ठीक, नहीं दिया गया था। पुरस्कार 24 प्रमुख भाषाओं में से प्रत्येक में प्रकाशित सर्वोत्कृष्ट साहित्य रचना को प्रदान किया जाता है।
यानी कि साहित्य रचनाओं के लिए ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 में थेरी गाथा के अनामिका को प्रदान किया, यानी के अनामिका को प्रदान किया गया था। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? बी फॉर बरेली इज राइट आंसर। यानी कि 1962 में हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया था। नेक्स्ट, निम्न उपन्यासों में कौन सा मृदुला गर्ग द्वारा रचित है? कौन सा मृदुला गर्ग द्वारा रचित है? तो पहले मृदुला गर्ग की कुछ रचनाएं जान लेते हैं। रचित कृतिका जैसे चित्त कोबरा किसका है? चित्त कोबरा ये किसकी है? मैं और मैं, उसके हिस्से की धूप, उसके हिस्से की धूप, ये सब किसकी हैं? तो यह है मृदुला गर्ग की। अब मृदुला गर्ग के उपन्यास कौन सा मृदुला गर्ग का है? यानी ये जिसने ये लिखी हैं चित्त कोबरा, मैं और मैं, उसके हिस्से की धूप और मृदुला गर्ग, सब किसने लिखी हैं? मृदुला गर्ग ने लिखी हैं। और कौन सी लिखी? यानी कि चित्त कोबरा, मैं और मैं, उसके हिस्से की धूप, ये तीसरी है। तो किसकी हो गई? ऑप्शन नंबर बी फॉर बरेली इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। क्या लिखा है? वह क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूँ। वह कैसे जाने कि मैं कैसे जी रहा हूँ। वह जाने कि मैं, ये तो बिल्कुल ही गलत है। वह क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूँ, वह क्या, बिल्कुल गलत है। वह कैसे, इसका तो कोई मतलब ही नहीं, तो बचा क्या? ए, वह क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूँ, बिल्कुल राइट आंसर। ए फॉर अलीगढ़ इज राइट आंसर। अवधी बोली का अन्य नाम क्या है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पहले अवधी बोली के कुछ नाम जान लेते हैं। कोसली, नंबर 1 कोसली है, जो कि अवधी बोली से दूसरा नाम क्या है? कोसली, यानी इसमें है ऑप्शन ए पहले राइट आंसर। आलमबाग करेक्ट आंसर हो गया 18 का। इसके बाद जान लेते हैं अवधी, ये बोली कहाँ जाती है? तो ये लखीमपुर, कहाँ बोली जाती है? लखीमपुर में बोली जाती है। अवधी कहाँ बोली जाती है? लखीमपुर में। इसमें बोली कई प्रकार की बोली जाती हैं। पूर्वी अवधी अलग होती है। गंजारी, अगर गंजरी पूछा जाए, गजरी कहाँ की है? तो अवधी बोली की है। अवधी की है। और पश्चिमी अवधी पूछी जाए तो भी है। बैसवाड़ी सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, बैसवाड़ी और अवधी, तो दो चीज़ पूछी जाती है, तो बैसवाड़ी जरूर याद रखना। बैसवाड़ी कहाँ की है? तो अवधी बोली से बिलोंग करती है। और अगर पूछा जाए कहाँ की है, तो ये है हमारी लखीमपुर। कहाँ की है? लखीमपुरी, यानी लखीमपुर की ये भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरुषोत्तम अग्रवाल को उनकी किस रचना के लिए देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान प्रदान किया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पहले इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। पुरुषोत्तम अग्रवाल को तीसरी रुख के लिए देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान प्रदान किया गया था। आशुतोष भारद्वाज को पितृवध के लिए देवी शंकर अवस्थी पुरस्कार 2020 में प्रदान किया था। कब किया था? 2020
1920 में प्रदान किया था। किसके लिए प्रदान किया था? तो किसके लिए प्रदान किया था? पित्त, अरे यार एक सेकेंड, पित्त वध। किसके लिए? पित्त वध, पित्तवध के लिए। ठीक, अब पूछ क्या रहा है मुझसे कि अवस्थित स्मृति विचार का अनंत अभी बताया कि तीसरा रुख के लिए, तो ऑप्शन हमारा बी फॉर बरेली इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम है? उज्ज्वल, इकट्ठा, कमल, उपयुक्त। बताओ जल्दी जल्दी कौन सा तत्सम है? तो ये सारे क्या हैं? तद्भव हैं। इनके तत्सम जान लेते हैं। यहाँ से बनते हैं चार। जैसे सबसे पहले उपयुक्त का क्या होता है? उपयुक्त का तत्सम, यानी मुझे तत्सम पूछा है, लिख ही देते हैं तत्सम। उपयुक्त क्या होता है? उपयुक्त, नाम सुना ना, उपयुक्त। उपरोक्त का उपयुक्त। उजला का, इसको छोड़ो। कवक का क्या होता? कमल का क्या होता है? कमल का होता है कवक, कवक। उपरोक्त पूछा ना, हाँ, कमल का कवक। इकट्ठा का एकत्र, इकट्ठा का एकत्र। और उज्ज्वल का क्या होता है? उजला। ये क्या है? तत्सम, तद्भव। समझ में? तो आप ये देखो, उपयुक्त तद्भव है, ये तत्सम है। कमल तद्भव, तत्सम है, तद्भव है। इकट्ठा एकत्र तद्भव है, तत्सम है। और उज्ज्वल, उज्ज्वल हमारा क्या है? तद्भव है। यहाँ क्या दिए हैं? सॉरी, हाँ, उज्ज्वल हमारा है तत्सम, और इसमें क्या दिए हैं? तद्भव में। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए फॉर आजमगढ़। नेक्स्ट, मैंने बताया था 15 मिनट, बस खत्म ही होना 2 मिनट और। निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। मैं रविवार के दिन तुम्हारे घर जाऊंगा। मैं रविवार को तुम्हारे घर जाऊंगा। मैं रविवार को तुम्हारे घर को जाऊंगा। मैं रविवार दिन को तुम्हारे घर जाऊंगा। बिल्कुल गलत, ये तो बिल्कुल ही गलत है। मैं रविवार को तुम्हारे घर को जाऊंगा, गलत। मैं रविवार के दिन, जब रविवार लगा रहे हैं तो दिन क्यों लगा रहे हैं? तो ऑप्शन हमारा बी, बी फॉर बरेली इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को अधिकारित भाषा का दर्जा दिया गया है, जिनमें यह भाषा शामिल नहीं है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ही इम्पोर्टेंट। ऐसी कौन सी भाषा है जिसे भारतीय संविधान में दर्जा नहीं दिया गया, जो इसमें से है? मैथिली, मणिपुरी, बोडो या भोजपुरी? तो सबसे पहले जान लेते हैं कि कौन कौन सी वो 22 भाषाएं थी। असमिया, बंगला, बोडो, बोडो इसमें है तो है, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मैथिली है, मलयालम, मणिपुरी है, मराठी, नेपाली, उड़ीसा, उड़ीसा नहीं बोलेंगे उसको, उड़िया बोलेंगे, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, साथाली, सिद्धि, तमिल, तेलुगु, उर्दू। और यहाँ पे क्या दिया है? भोजपुरी। यानी कि भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को आधिकारिक भाषा का दर्जा जो दिया गया था, जिसमें यह भाषा शामिल नहीं है, वो कौन सी भाषा है? तो भोजपुरी है। दे फॉर देवनागरी, देवनागरी, ये डी ऑप्शन इस राइट आंसर, जो कि भोजपुरी भाषा नहीं दी है इन 22 भाषाओं में से जो दर्जा मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 2019 में व्यास सम्मान किसे प्रदान किया गया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन। सन 2019 में व्यास प्रदान प्राप्त किया था, किसे प्राप्त किया था जान लेते हैं। कागज की नाव के लिए प्रदान किया गया था ये 2019 में व्यास सम्मान पद।
वर्ष 2020 का व्यास सम्मान सार्थक पगारे को उनके उपन्यास पटलिपुत्र की सामग्री के लिए प्रदान किया गया था। किसके लिए? पटलिपुत्र सामग्री जान लेते हैं। पटलिपुत्र सामग्री के लिए प्रदान किया गया था। सन 2019 में व्यास सम्मान किसे प्रदान किया गया था? तो नसीरा शर्मा। किसको? ए फॉर अमृतसर राइट आंसर। बाकी ये हमारे तीनों गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में तद्भव शब्द कौन सा है? विकार, दंड, कोकिल और नींद। तो पहले जान लेते हैं एक मिनट। नींद, इसका तत्सम। नींद का तत्सम क्या होता है? निंद्रा होता है ना। राइट आंसर हमारा डी फॉर देवनागरी इज राइट आंसर। बाकी ये सारे क्या है? तत्सम है, और ये क्या है? तद्भव है। राइट। निम्नलिखित में से कौन सा असुर का पर्यायवाची शब्द नहीं है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। असुर का जहां से बनेंगे हमारे 4 क्वेश्चन। सबसे पहले जान लेते हैं राक्षस। अगर असुर की बात करें तो असुर का क्या होता है? दानव, राक्षस, निशाचर, निश्चर, धनुज, रजनीचर, देवारी और इत्यादि। और क्या होगा? दुष्टस्थ। तो हमारा क्या यहाँ पे क्या दिया है? आप देखिए, दानव नहीं है। दानव का असुर का पूछा तो दानव नहीं है, निशाचर नहीं है, निश्चर नहीं है, धनुष इज राइट आंसर। धनुष हमारा क्या होगा? वी फॉर बरेली इज राइट आंसर। वैसे राक्षस भी होता है। 1 मिनट, क्या पूछ रहा है मुझसे? निशाचर भी होता है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है? सॉरी 1 मिनट, नहीं पूछ रहा है ना, वही मैं सोचूं 3 तो दिए हैं। नहीं है तो कौन नहीं है? महाकाव्य नहीं है। डी फॉर देवनारी नहीं है, देवनागरी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शब्द और उनके विलोम शब्द की सही जोड़ी नहीं है? राग विराग, वेस्ट सेमेस्ट, बच्चा जवान, उत्तम अधम। सबको पता है बच्चा बूढ़ा होता है। विलोम बच्चा बूढ़ा होता है। तो राइट आंसर सी फॉर चंडीगढ़ इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुधि, मनीषी, बुध निम्नलिखित में से किसकी पर्यायवाची हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया है। तो हम सबसे पहले पंडित को छोड़ो, गुरु की देखते हैं। बड़ा पूज्य मार्गदर्शक इत्यादि। गुरु क्या होता है? बड़ा पूज्य मार्गदर्शक इत्यादि। तो क्या होता है? गुरु। पति का क्या होता है? भर्ता, वल्लभ, भतरी, आर्यपुत्र, स्वामी इत्यादि। बोलते हैं ना गाँव में स्वामी। धनी का धनवान, अनाड़य, मालदार, पैसे वाला, धनपति, राइस जिसको रईस बोलते हैं इत्यादि। और पंडित का क्या होता है? शुद्धि, मनीषी, बुध, विद्वान, विलक्षण, विज्ञ, सुवेज्ञ। तो मुझसे पूछ के रहा सुधि, मनीषी, बुध किसकी पर्यायवाची है? तो पंडित जी की। ए फॉर अमृतसर इज राइट आंसर। निम्न में से किस साहित्यकार को प्रेमचंद की कहानियों का काल क्रमानुसार अध्ययन के लिए व्यास सम्मान प्रदान किया गया है? गोपेश्वर सिंह, वीर भारत तलवार,
कमल किशोर गोयनका, वीरेंद्र यादव, किसको है? सी फॉर चंडीगढ़ इस राइट आंसर किसको दिया गया था? तो कमल किशोर गोयनका को दिया गया था। कब दिया गया था? तो वर्ष 2014। कब? 2014 में, वर्ष 2014 में इनको दिया, ये सम्मान प्रदान किया गया था। किसके लिए अगर पूछे तो प्रेमचंद की कहानियों का काल क्रमानुसार अध्ययन करने के लिए। किसके लिए दे? जो प्रेमचंद की कहानियां थी उनका काल क्रमशः अध्ययन करने के लिए 2014 में कमल किशोर गोयक को यह व्यास सम्मान प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और बचा इसके बाद बस। मर्तंड अर्क अशुमाली निम्नलिखित में से किसकी पर्यायवाची है? ये आप लोग बताओगे। मर्तंड अर्क अशुमाली निम्नलिखित में से किसकी पर्यायवाची है? यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं चंद्र। चंद्र की क्या होती हैं? इंदु, निशाकर, सुधाकर, सुधांशु, राकेश, हिमांशु इत्यादि किसकी होती हैं? चंद्र की। तो चंद्र की तो है नहीं इसमें, तो ये गलत हो गया। इसके बाद रोशनी की बात कर लेते हैं। तो रोशनी क्या होता है? ज्योति, उजाला, प्रकाश, जगजीत, ये भी गलत हो जाएगा। रेखा और सूर्य, तो रेखा की तो होती नहीं है। मर्तंड अर्क सूर्य की होती हैं। जैसे सूर्य की जान लेते हैं कौन कौन सी होती हैं, कुछ जान लेते हैं। रवि, भानु, मर्तंड, अर्क, अशुमाली, दिनकर, दिवाकर, भास्कर, भयंकर इत्यादि जो होती हैं इसकी होती हैं? सूर्य की होती हैं। सी फॉर चंडीगढ़ इज राइट आंसर। समझ में आया? लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। गिलास तोड़ा, गिलास तुमने तोड़ा, गिलास उसने तोड़ा, गिलास किसने तोड़ा, गिलास इसने तोड़ा। आप मुझे बताओ, जब आपने देखा ही नहीं तो आप कैसे बोल दोगे गिलास किसने तोड़ा? सबसे पहले तो गिलास किसने तोड़ा? गिलास तुमने तोड़ा। आप कैसे बोल सकते हो बिना देखे गिलास तुमने तोड़ा? गलत। गिलास उसने तोड़ा, बिना देखे किसी के ऊपर दोष तो नहीं लगा सकते गिलास उसने तोड़ा, ये खड़ा है इसने तोड़ा, तो ये भी गलत आंसर हो जाएगा। गिलास इसने तोड़ा, अब इसने कैसे बोल दोगे इसने तोड़ा? जब देखा ही नहीं तो कैसे बोल दोगे इसने तोड़ा? तो ये भी गलत। गिलास किसने तोड़ा, यानी किसी ने देखा ही नहीं तो उसको क्या बोलेंगे? किसने तोड़ा। सी फॉर चंडीगढ़ इज राइट आंसर। नेक्स्ट, हमारे क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं 30। ये लास्ट क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है। मैं भाग हूँ आत्मकथा के लेखक हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सूरजपाल चौहान, मोहनदास, नौमिनाराय, भगवान दास, ओम प्रकाश, वाल्मीकि। मैं भाग हूँ आत्मकथा के लेखक कौन हैं? मैं आपको ये बता देता हूँ कि मैं भागी हूँ, ये नहीं बताऊंगा किसने लिखा है, बट दलित साहित्य के एक बड़े लेखक थे। किसके? दलित, यहाँ लिख देता हूँ, दलित साहित्य के बहुत ही बड़े लेखक थे जिन्होंने लिखा है मैं भाग हूँ। हालांकि ये गलत है, यहाँ पे लिखा होना चाहिए मैं भागी हूँ। ये इनकी आत्मकथा है। मैं भागी हूँ आत्मकथा के लेखक कौन है? आप लोग कमेंट में बताना कि कौन है। ठीक, धन्यवाद। खुश रहो, पढ़ते रहो और मस्त रहो।